जय गुरुदेव। और देखिए आज की वीडियो में जो बात होगी, पत्नी का पाप पति को कब मिलता है, यानी पति और पत्नी दोनों के पाप और पुण्य का रहस्य क्या है। क्या पत्नी के पाप का आधा हिस्सा पति को भी मिलता है? यह शास्त्र के नियम के अनुसार मैं आज आपको बताऊंगा। दूसरा कि पर स्त्री या पर पुरुष जो गमन होता है जीवन साथी, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये गरुड़ पुराण के अनुसार है। तो देखिए इसमें बहुत ही सूक्ष्म चीजें होती हैं जो मैं आज आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए एक चैनल मेरा ये सिद्ध साबर मंत्र के नाम से है और दूसरा चैनल मेरा साबर मंत्र और अप्सरा साधना के नाम से है। कुछ वीडियोज यहां पर डाले जाते हैं तो इनसे हटके कुछ वीडियोज उस चैनल पर भी डाले जाते हैं। आप उस चैनल पर भी जाकर के उन वीडियोज को आप देख सकते हैं जो आप इस चैनल पर नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, कुछ हैं जो जिन्होंने इस चैनल को भी सब्सक्राइब किया है और उसको भी सब्सक्राइब किया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है तो इसलिए आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वहां पर जो वीडियोज हैं उनको भी आप देखें। अब बात आती है कि देखिए पति और पत्नी का जो संबंध है वो केवल एक सामाजिक समझौता नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक और एक आत्मिक मिलन माना जाता है। और शास्त्रों के अनुसार पत्नी को अर्धांगिनी बोला गया, यानी कि पति का आधा शरीर। भगवान भोलेनाथ ने भी अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखाया है। उसमें आधा हिस्सा स्त्री का और आधा हिस्सा पुरुष का। उसका यही कारण है, इसीलिए दर्शाया गया है। तो देखिए अगर इसी के कारण दोनों के जो कर्म हैं, उनके जो पाप हैं या पुण्य हैं, एक दूसरे पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इसके कर्मों के जो आदान और प्रदान की जो व्यवस्था है वो बहुत सूक्ष्म है। विस्तार से बताता हूं। देखिए पत्नी के पाप और पुण्य का पति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मत शास्त्रों का तो यह है कि भाई पत्नी के जो पुण्य कर्म का सीधा लाभ पति को मिलता है। लेकिन पापों के मामले में थोड़ा सा अलग है। कैसे? पुण्य का हिस्सा अगर धार्मिक ग्रंथ जैसे कि गरुड़ पुराण, पुराणों के अनुसार भी और मनुस्मृति के अनुसार भी, अगर कोई व्यक्ति विवाहित है और वो स्त्री पूरे निष्ठा से धर्म कर्म करती है, दान करती है, सेवा करती है, पूजा पाठ करती है, तो उसके जो पुण्य का आधा भाग है वो स्वतः ही पति को मिल जाता है। अब पाप का हिस्सा जानिए। देखिए पाप के हिस्से के मामले में थोड़ा सा नियम अलग है। यदि पत्नी कोई अनैतिक या पाप कर्म करती है तो उसका मुख्य उत्तरदायी जो होती है वो स्वयं होती है। हालांकि यदि पति अपनी पत्नी को गलत काम करने से नहीं रोकता है, उसकी गलतियों का समर्थन करता है या उसे सही रास्ता नहीं दिखाता है, तो उस पाप का एक हिस्सा यानी कि आधा हिस्सा पति को भी भुगतना पड़ता है। क्योंकि शास्त्रों में पति को पत्नी का मार्गदर्शक और रक्षक माना गया है, इसलिए आधा हिस्सा पति को पाप का झेलना पड़ेगा। अगर वो विरोध करता है, उसको गलत रास्ते पर जाने से रोकता है, वहां पर अगर पत्नी नहीं मानती है तब उसका आधा हिस्सा पति को नहीं मिलेगा, फिर पत्नी स्वयं भोगेगी उसको। अब बात वही आती है पति के पाप और पुण्य का पत्नी पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए पति के द्वारा किए गए जो कर्मों का फल है
वो पत्नी को किस प्रकार से मिलता है। यदि पति कोई धार्मिक अनुष्ठान करता है, यज्ञ करता है या दान करता है, तो उसमें पत्नी की शारीरिक और मानसिक उपस्थिति अनिवार्य मानी गई है। आपने देखा भी होगा कि अगर कोई व्यक्ति घर में कोई अनुष्ठान कराता है तो पत्नी उसके दाहिने अंग बैठती है, जरूरी होता है। ठीक है, वैसे वाम अंग रहेगी, लेकिन पूजा पाठ के टाइम पर दाहिने अंग आ जाएगी। तो उसकी अनुपस्थिति में पूजा संभव नहीं होती है। वैसे वो चीज अलग है कि भाई अगर किसी की पत्नी नहीं है, वो गुजर गई है, वो बात तो एक बात अलग हो गई। लेकिन अगर है तो पत्नी की अनिवार्यता है वहां पर। ठीक है, इसी कारण से पति के पुण्य का आधा हिस्सा पत्नी को प्राप्त होता है। अब पाप में क्या होता है, यदि पति अपनी आजीविका चलाने के लिए या किसी और अन्य सांसारिक व्यवस्था के कारण कोई अनजाने में पाप करता है, तो पत्नी को उसका फल तब तक नहीं मिलता जब तक कि वो उसके पाप कर्म में सीधे तौर पर शामिल ना हो, यानी कि उसका समर्थन ना करे तो उसको उसके पाप कर्म का फल नहीं मिलेगा। पति का व्यक्तिगत जो पाप है उसका भागीदार पत्नी को नहीं बनाया जाता है, बशर्ते कि वो अधर्म के मार्ग का विरोध करती हो। अगर वो विरोध नहीं करती है, उसमें साथ देती है, तो फिर आधा भाग पाप का भी मिलेगा, ये भी निश्चित है। अब बात आती है कि भाई किस किस चीज में क्या क्या मिलता है, जो कि मैंने बताया कि भाई अगर पत्नी द्वारा पुण्य किया जाता है तो आधा भाग मिल जाता है दोनों को, अगर पति द्वारा पुण्य किया जाता है तो आधा भाग मिल जाता है दोनों को। अगर जहां पाप की बात आती है, अगर सीधे तौर पर उसको वो रोकता नहीं है, उसको आ, उसके पाप में शामिल होता है, दोनों में से कोई भी, तो फिर उनको आधा आधा बट जाता है। अगर पाप में शामिल नहीं होगा तो फिर वो नहीं बटेगा। ठीक है, अब बात आती है कि भाई एक चीज और होती है, पाप कई प्रकार के होते हैं। अगर पत्नी यहां पर पति को छोड़ करके दूसरे मर्दों के साथ में या दूसरे पुरुषों के साथ में संभोग करती है, या फिर पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरों के साथ संभोग करता है, तो वहां पर क्या स्थिति है। देखिए, पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन महापाप की श्रेणी में माना गया है। इसे व्याभिचार कहा जाता है। विवाह के बाद दोनों का जो सूक्ष्म शरीर और आत्मा एक ग्रंथि से बंधे हुए होते हैं, एक बंधन से बंधे हुए होते हैं, इसलिए इस महापाप का असर दोनों पर बहुत गहरा होता है और विनाशकारी होता है। आपने जो सुना है कि पत्नी का आधा पाप पति को जाता है, अब इस विचार में भी मैं आपको इस विषय में भी बता देता हूं। देखिए, यदि पत्नी पर पुरुष के साथ में व्याभिचार यानी संभोग करती है, तो अब क्या होता है। पुराणों के अनुसार भी यदि कोई विवाहित स्त्री अपने पति को धोखा दे करके और दूसरे पुरुष के साथ में संबंध बनाती है, तो आधा पाप कब मिलता है। यदि पति को अपने पति के इस आचरण का पता है और वो लोक लाज, कमजोरी के कारण या उदासीनता के कारण उसे नहीं रोकता है, उसको दंडित नहीं करता है, उसका त्याग नहीं करता है, तो पत्नी के उस महापाप का आधा हिस्सा सीधे पति के खाते में चला जाता है। शास्त्र कहते हैं कि पत्नी की रक्षा और उसके सद्मार्ग पर रखना उसको पति का कर्तव्य है। अगर वो इसमें विफल रहता है या चुपचाप बना हुआ बैठा हुआ देखता रहता है, तो वो भागीदार बनता है। अब पति कब पाप से मुक्त रहता है, जब वो पूरी तरह से निर्दोष है, उसको इस बात का ज्ञान नहीं है और वो धोखे में है,
या पता चलने पर इसका कड़ा विरोध वो करता है, या फिर वो स्त्री का उसका त्याग कर देता है, तो पति को उस पाप का कोई हिस्सा नहीं लगता। यानी वो पाप पूरी तरह से उस स्त्री और उस पर पुरुष पर ही रहता है और उन दोनों को ही भुगतना पड़ता है। अब बात आती है कि यदि पति जो है पर स्त्री से संबंध रखता है, ऐसा होता है कि अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी जगह इधर उधर जो है मुंह मारते फिरते हैं, तो अब इस स्थिति में क्या होता है, पत्नी पर पाप का असर नहीं होता। शास्त्रों का स्पष्ट नियम है कि पति के इस कुकर्म का पाप पत्नी को बिल्कुल नहीं लगता, बशर्ते पत्नी पति के इस कृत्य में शामिल ना हो, उसको बढ़ावा न दे रही हो। अगर पत्नी पति को रोकने का प्रयास करती है या अधर्म का विरोध करती है, तो पूरी तरह से वो निष्पाप रहती है। अब दुष्परिणाम, अगर पत्नी को पाप का हिस्सा कब मिलता है, क्योंकि दोनों का भाग्य एक साथ जुड़ा है, इसलिए इस महापाप के कारण घर में क्या होता है, दरिद्रता आती है, बीमारियां आती हैं, वंश का पतन होता है। अगर स्त्री को पता है और फिर भी वो उसका विरोध नहीं करती है, तो उसको आधा भाग मिलता है। और इसके भयानक परिणाम होते हैं, अपने कुल का और पितरों का पतन होता है। अगर शास्त्रों के अनुसार यह है कि अगर कोई स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी को धोखा दे करके परगमन करता है, तो उसके पितृ यानी कि पूर्वज नष्ट हो जाते हैं, पिंडदान उसके स्वीकार करना बंद कर देते हैं और उसके कुल का आध्यात्मिक पतन होता है, संचित पुण्यों का नाश हो जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति यानी स्त्री या पुरुष जीवन भर उसने दान किया है, जीवन भर उसने पूजा पाठ की है, लेकिन व्यभिचार के कारण अगर वो उसमें लिप्त हो जाता है या हो जाती है, तो उसके पहले जो किए गए पुण्य कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तुरंत उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। और अगला जन्म उनको, क्योंकि जीवन साथी को धोखा देकर के उसने व्यभिचार किया है, तो वहां पर उसको जो है तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं और उनको ऐसी योनि प्रदान की जाती है कि जो वास्तव में नरक की योनि होती है, उसमें उनको भटकना पड़ता है। अब यहां पर कुछ महानुभाव ऐसे हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो पहले डाला था जो इसी विषय पर था, संभोग के विषय पर था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कमेंट तुरंत किया, क्योंकि उसमें बात आई थी ऊर्जा की, ऊर्जा का आदान प्रदान। उसने तुरंत वहां पर कमेंट कर दिया कि जी अगर हम यानी कि निरोध का इस्तेमाल करें तब तो ऊर्जा नहीं जाएगी। अब मैं उनको समझाता हूं कि वास्तव में कारण क्या है। देखिए, ये जो मिलन है शास्त्रों का, आध्यात्मिक मिलन यानी स्पिरिचुअल जो साइंस है, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि इसके जो परिणाम है वो अत्यंत गंभीर होते हैं और विनाशकारी होते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति पत्नी या पति बाहर जाकर के शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसके बाद में या कुछ समय बाद जीवन साथी के साथ अगर वो संभोग करता है, तो ये केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं रह जाती है। इस स्थिति का दोनों पर भयानक आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक प्रभाव पड़ता है। कैसे? ऊर्जा का दूषित हो जाना। देखिए, सनातन धर्म में संभोग को केवल शारीरिक सुख नहीं माना गया, बल्कि दो आत्माओं और उनकी जो ऊर्जा है, आध्यात्मिक जो ऊर्जा है, उसका मिलन माना गया है। और जब कोई व्यक्ति बाहरी व्यक्ति से संबंध बनाता है, तो उस बाहरी व्यक्ति के पाप, नकारात्मक विचार, उसके मानसिक विकार और जो उसके बुरे कर्मों की जो ऊर्जा है वो अपने भीतर सोख लेता है उसको। और ये जरूरी नहीं होता, आप अगर उसके साथ संभोग करते हैं, आपकी आत्मा का मिलन होता है, आपके ऑरा का मिलन होता है।
समझ रहे हैं ना? अब मैं तुमको वही चीज समझा रहा हूं कि तुमने जो कहा ना कि वो छोटा सा निरोध चढ़ा दो तो बस सब कुछ खत्म हो जाता है, ऐसे खत्म नहीं होता। अगर आपने, ठीक है, आपने निरोध का इस्तेमाल कर लेकिन आपका शरीर तो है, ऑरा तो है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, उस ऑरे का तो मिलन होगा, उस शरीर का तो मिलन होगा। और यहां भी आपने देखा होगा छोटी छोटी जो कोशिकाएं होती हैं, जो छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, जो हमको आंखों से नहीं दिखाई देते। गुरुदेव ने बताया है कि हमारे शरीर के अंदर लाखों यानी असंख्य मुख हैं, असंख्य मुख जिनको बोलते हैं। और उन असंख्य मुखों यानी कि जब शरीर का रोम रोम आपका मंत्र जाप करने लगे, तब आप देखना कि उस मंत्र का प्रभाव क्या होता है, तब आपकी आध्यात्मिक शक्ति क्या होती है। तो असंख्य मुख हैं और दूसरे व्यक्ति के भी पास में असंख्य मुख हैं। जब उन असंख्य मुख का मिलन होता है तो ऊर्जा कैसे नहीं जाएगी भाई? कौन सी दुनिया में खो रहे हो कि ऊर्जा नहीं जाएगी? ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए, ये जो ऊर्जा को सोख लेता है और इसके बाद क्या होता है कि जब वो व्यक्ति निर्दोष जीवन साथी के साथ फिर जाकर के संभोग करता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो वो सारी नकारात्मक ऊर्जा और वो दूषित ऊर्जा जो होती है ना, वो अपने जीवन साथी के भीतर ट्रांसफर कर देता है। समझ में आई बात? कि जो नकारात्मक ऊर्जा है और जो दूषित है, उसके जो विकार हैं, मानसिक विकार, बुरे कर्मों की ऊर्जा, वो फिर दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। और इसका प्रभाव जो आपका निर्दोष जीवन साथी है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसकी बुद्धि को धीरे धीरे भ्रमित कर देता है, उसका मन अशांत रहने लगता है, बिना किसी कारण के घर में कलह होगा, डिप्रेशन होगा, माहौल ऐसा बन जाएगा। अब निर्दोष जीवन साथी पर जो इस पाप का जो अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि भाई पति का पाप में भागीदार पत्नी सीधे तौर पर नहीं बनती है, तो इस विषय में एक नियम बदल जाता है। यदि पति बाहर जा करके मुंह मार करके आता है और पत्नी के पास फिर जाता है, क्योंकि पत्नी अनजाने में उस दूषित शरीर और जो कलंकित ऊर्जा है उसको स्वीकार कर रही है, इसलिए पति के उस महापाप का एक अप्रत्यक्ष प्रभाव पत्नी के तेज पर और उसके पुण्य पर पड़ता है। पत्नी का आध्यात्मिक बल या तेज घटने लगता है। और यदि पत्नी बाहर मुंह मार करके पति के पास आती है, ऐसी स्थिति और भी भयानक मानी गई है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यभिचारिणी स्त्री होती है ना, उसके साथ संभोग करने से पुरुष का तेज, यश, आयु, बुद्धि चारों नष्ट हो जाती हैं। पति चाहे कितना भी धर्मात्मा क्यों ना हो, ऐसी पत्नी के साथ संभोग करने से उसके सारे संचित जो पुण्य होते हैं उनका क्षय हो जाता है, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाता है सब। और ऐसे पति की मृत्यु भी जल्दी होती है, उस पति की मृत्यु जल्दी होती है, टाइम से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन आजकल का समाज हमारा ये कहां मानता है, सबको तो बस, अब मैं क्या कह सकता हूं आगे, कुछ नहीं। खैर, अभी मैं इसके दोष और बताता हूं, गरुड़ पुराण के अनुसार भी बताता हूं। देखिए, अपवित्र दोष यानी हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक कार्य या पूजा पाठ में पहले शरीर और मन की पवित्रता अनिवार्य होती है। जब कोई इस तरह से अपवित्र होकर के अपने पवित्र विवाह बिस्तर पर लौटता है तो उस घर से लक्ष्मी और कुल देवता विदा ले लेते हैं, चले जाते हैं। वंश दूषित हो जाता है। दूषित मिलन से यदि गर्भ धारण होता है तो उत्पन्न होने वाली संतान जो होती है वो कुल का नाश करने वाली होती है,
कुबुद्धि होती है, शारीरिक रूप मानसिक रूप से अस्वस्थ होती है वो। तो इसलिए मानसिक प्रभाव भी पड़ता है। मानसिक प्रभाव, ग्लानि होगी, उसको भय होगा, झूठ बोलने की प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाएगी, मानसिक असुरक्षा होगी, और जीवन साथी पर भी असर पड़ता है। बिना वजह उसके अंदर चिड़चिड़ाहट, बुद्धि का ठीक से काम नहीं करना, अशांति रहना, शारीरिक प्रभाव भी पड़ सकते हैं, गुप्त रोग हो सकते हैं, संक्रमण हो सकता है, और अनजाने में दूसरे साथी को भी आप संक्रमण दे सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक निष्कर्ष यहां पर निकाल के देता हूं कि भाई विवाह की वेदी पर दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार रहने की उन्होंने प्रतिज्ञा की है। यदि कोई भी एक अपवित्रता भंग करके दूसरे के पास जाता है तो वो अपने जीवन साथी को धीमा जहर देने के समान है, जो धीरे धीरे काल के गाल में समाता चला जाता है। उसको ऐसा जहर मिल जाता है कि वो धीरे धीरे मरता रहता है। दोनों में से एक, जो गलत है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, जो सही है उस पर फर्क पड़ेगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में निर्दोष साथी भले ही अनजाने में वो सब कर रहा हो, लेकिन प्रकृति के नियम के अनुसार है, दूषित ऊर्जा और बीमारियों का शिकार वो भी बनता है, और इस कृत्य को महापाप मान करके इसलिए इसके लिए कठोर प्रायश्चित या संबंध तोड़ने का ही सुझाव दिया जाता है, क्योंकि इस कृत्य से पूरे परिवार और कुल को नरक की ओर धकेलता है। खैर, मेरा काम समझाना है, मानना ना मानना तो भाई पब्लिक का काम है, उनकी जैसी इच्छा। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको कुछ समझ आया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिले, जानकारी मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ठीक है। इसी के साथ मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।